शेजी और उनके चीते। आप सबने खास वेलकम करना है कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम्स में हमारे चिकने घड़े को। जनाबे वाला, गर्मियों की आमद है और जैसे होता है गर्मियों की आमद पर शेजी ने सोचा कि मैं एक एसी ही खरीद लूं यार, थोड़े बच्चों को ठंड पड़ जाएगी। अब आजकल आपको पता है एसी कितने महंगे हो गए हैं। शेजी बेचारे ने जोर लगा के 1-2 कॉन्सर्ट करके एक एसी खरीद लिया। बीवियां 2, एसी 1, रहती भी दोनों एक ही साथ है, एक ही घर में है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, किसके कमरे में एसी लगेगा। अब बेचारा अपने आंगन में सर पकड़ के बाल नोच रहे, सोच रहे, एकदम इसके दिमाग की बत्ती जली। इसने क्या किया, एक दीवार में होल करवाया, आधा एसी इधर लगाया, आधा एसी इधर लगाया, दोनों बेईमान खुश। तो यूं शेजी ने बचाई अपनी जान और अब वक्त हुआ है दिल तोड़ने का, यानी ब्रेकिंग न्यूज। टर्किश एक्टर्स जब भी कुछ करते हैं तो धूम मच जाती है। तो एक टर्किश एक्टर ने किया है हमारी लोकल टिकटॉकर यानी पाकिस्तानी टिकटॉकर रेबेका को फॉलो। पूछना ये था रेबेका, आपने भी उन्हें फॉलो किया कि नहीं? इफ़त उमर ने किया है एक बार फिर अनाउंस कि उन्होंने किया है अदाकारी को खैराबाद। तो पूछना ये था इफ़त कि क्या ये आपका आखिरी फैसला है? अदाकारा ईशल फयाज का फेसबुक हो गया है हैक। पूछना ये था कि ये नया ट्रेंड है या यूं ही कहना है मुतनाज़े बातें लिखने के बाद। कोरिया से फ्रांस जाने वाली एक माँ ने 200 पैसेंजर्स को दिया एक गुडी बैग और उस गुडी बैग में थे एयर प्लग्स, क्योंकि उसके बच्चे ने बहुत रोना था फ्लाइट में। सुपर पंजाबी की सुपर हिट होने के बाद फिल्म मेकर्स ने की है एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट जिसका नाम है मैंगो जट। शेजी, बात तो वही हुई ना, अम्बलैन आयो। फिल्म का तो पता नहीं लेकिन नाम जरूर सुपर हिट हो जाएगा। सबका ही व्हाट्सएप नहीं चल रहा या मेरे वाले को कोई खास तकलीफ पड़ी है, ये कहना है इमरान अशरफ का। इमरान, सबका ही व्हाट्सएप नहीं चल रहा। अक्षय कुमार बहुत शरारतें करते हैं सेट पर, लेकिन घड़ी का मजाक बहुत ही सीरियस था, ये कहना है जावेद शेख का। अब किस्सा कुछ यूं हुआ कि दोनों की एक ही घड़ी थी और वो जावेद शेख को उल्लू बनाते रहे कि आपने मेरी घड़ी कैसे पहनी। तो पूछना यह था शेख साहब, आप उल्लू बन कैसे गए? नोमान हबीब ने सुनाई अपनी मोहब्बत की हार्ट वार्मिंग स्टोरी कि वो अपनी बीवी से पहली बार ओल्ड होम में मिले थे। तो पूछना ये था कि आप दोनों वहां क्या कर रहे थे? गाना अली ने रिसेंटली एक स्टोरी लगाई है कि सम पीपल आर इन्वेस्टमेंट एंड द अदर्स आर बिल। शेजी, तुम्हारा क्या कहना है, तुम बिल हो या इन्वेस्टमेंट? तो ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आपका दिल नहीं टूटा होगा। जाना कहीं नहीं है क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के साथ। कि जब मैं अपनी फुल झड़ी को बुलाने वाली हूँ, वो फुल झड़ी जो आग लगाती है लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में, मैं बुला रही हूँ मोमिना चौधरी को। क्या बात है जनाब, आज क्या खबरें लाई हो? आज खबरें एज यूजुअल टिकटॉकर्स जो सोचे समझे बगैर बोलते हैं उनके ऊपर खबरें। अरे वाह, खबरें नहीं, एक ही खबर जो सुन के आप कहेंगे यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, इतना ही बहुत है। अच्छा, हाँ, ऐसी क्या खबर है जिसपे मैं सुन के फुल स्टॉप लगा दूंगी? सबसे पहले तो ये टिकटॉकर्स मेरे मुंह से लफ्ज सुन के ही बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाएगा कि मेरे पास और कुछ बोलने को है नहीं और कुछ बात करने को है नहीं, या मुझे अपना पता नहीं है। मैं टिकटॉकर्स पे बात करती हूँ लेकिन मुझे अपना पता है और मुझे ये भी पता है कि मैं अगर किसी के बारे में बात करी हूँ तो वो मैं सही बात करी हूँ, वो मैं गलत बात नहीं करी। Okay. शाहताज ने रिसेंटली एक वीडियो अपनी लगाई, या उनकी एक वीडियो फ्लोट हुई इंटरनेट के ऊपर
जिसको कुछ लोगों ने नॉर्मलाइज भी किया, जो कि नॉर्मलाइज करने वाली बात नहीं थी। ओके कि शादाब की वाइफ को शाहताज ने, एक तो सबसे पहले कंफ्यूजन लोगों को ये है कि शाहताज और शादाब एक जैसे नाम है ना, तो शाहताज एक टिकटॉकर हैं और उन्होंने शादाब खान जो हमारे क्रिकेटर हैं उनके ऊपर एक बात की थी जो आपने कल न्यूज़ ब्रेक की थी। बिल्कुल कि उनकी वाइफ के बारे में कुछ उन्होंने इस तरह की अप्रोप्रिएट बातें की थी जो नहीं करनी चाहिए थी, और उनके हिजाब के ऊपर इस तरह की कुछ बातें की थी जो कि इस्लामोफोबिक थी, जो कि हरगिज नहीं करनी चाहिए और मुनासिब भी नहीं थी, करने वाली बात भी नहीं थी। और जिस तरह वो उसका मजाक उड़ा रही थी बैठ के, गैदरिंग में कोई शादी का इवेंट था उसके बीच में वो बैठ के इस तरह उनका मजाक उड़ा रही हैं शादाब की वाइफ के बारे में। हाँ, शादाब खान की वाइफ के बारे में उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हम नॉर्मली भी किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। हमारी अगर किसी के साथ बहुत दुश्मनी भी होगी तो भी हम बड़ा बोलने से पहले सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। और वो ये टिकटॉकर्स अपनी चीज़ों पे इतने सेंसिटिव है, लोगों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और उसके ऊपर फिर कुछ लोग इस तरह के भी आयशा जो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि कसूर हमारे उन अवाम का ही है जिन्होंने इनको इतना फेमस कर दिया है, और फिर इस बात पे भी बुरा मनाया जाता है कि हमारी मेहनत है, हम अपनी मेहनत से फेमस हो रहे हैं। किसी को नहीं पता, आई एग्री कि हमें उनकी स्ट्रगल्स के पीछे का नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, या एक टिकटॉक पे वीडियो लगाने से कोई फेमस नहीं होता, मेहनत होती है। जाहिर सी बात है, वो वीडियो एडिट होती है, उस पर मतलब बहुत सारा काम किया जाता है, फिर वो वीडियो लगती है। लेकिन अगर आप फेमस हो गए हो और आप एक सोशल मीडिया पे पर्सनालिटी या इन्फ्लुएंसर, अगेन मैं वो वर्ड बोलूँगी, इन्फ्लुएंसर का मतलब ही ये है कि आप किसी को अपनी उन हरकतों से, आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बिल्कुल। तो क्या आप किसी के बारे में इस तरह बोलने पे हमारी यूथ को या हमारे देखने वालों को, हमारे व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो? हमारे पे या मेरे पे लोग बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि अच्छा मैं इस तरह की बात कर रही हूँ तो मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है और मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि किसी के बारे में बात करें, या मेरे पास अपना कुछ बोलने को नहीं। तो आप लोग क्या ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि किसी के बारे में आप इस तरह के लफ्ज़ बोल रहे हो जो कि बोलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उसके ऊपर मजाक उड़ रहा है? देखो बात ये है मोमिना कि बहुत हर चीज़ को हम ना आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज करते जाते हैं। अब हुआ ये है कि हेट स्पीच को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है लोगों ने सोशल मीडिया पर आने के बाद, और टिकटॉकर्स का यूं इतना बोल्डली आके हेट स्पीच करना और इन चीज़ों को टारगेट करना, ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। कल को इन्हीं टिकटॉकर्स ने सड़कों पे भी आना है, फिर जब उस किस्म के वाक़यात होते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे माशरे को। तो आप जब नॉनसेंस फैला रहे हैं तो ये एक दिन वापस भी आनी है। ये सब जो आप अल्फाज किसी दूसरे के लिए बोल रहे हैं, ये किसी दिन आपके लिए भी आने हैं, और आपके लिए जब आने हैं फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होने, और फिर आप इस चीज़ के ऊपर सिंपैथी लोगे कि हम टिकटॉकर हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा और हमें टिकटॉक की वजह से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि आपको टिकटॉक की वजह से टारगेट नहीं किया जा रहा। आप जो फुलिश और बच्चों वाले काम करें, आपने उस प्लेटफॉर्म को एक तरह का चाइल्डिश सी जगह बना लिया जहाँ पे आप कुछ भी नॉनसेंस बोल दोगे और फिर आप कहोगे कि हमें हेट दे रहे हैं। हेट टिकटॉक को या टिकटॉकर्स को नहीं दी जा रही, हेट उस चीज़ को दी जा रही है जो आप पागलों वाले काम कर रहे हो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो गलत है। बिल्कुल। अब किसी के बारे में उनको क्या लगे, उनको फर्क भी नहीं पड़ा होगा जिनके बारे में बात की है, लेकिन एक कितना बुरा व्यू पॉइंट ये है और कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर दिया कि अच्छा किसी के बारे में बात करना बड़ा नॉर्मल है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि शाहताज के बहुत सारे फॉलोअर्स ने उन्हें छोड़ दिया उनकी इस हेट स्पीच के बाद। उनके इस चीज के बाद उनके इतने फॉलोअर्स गिरे हैं, इसका मतलब हमारे मुआशरे में अभी भी अच्छाई है। लोग अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और लोग पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी भी देखना चाहते हैं। वो वीडियोस उनकी ट्रेंड भी कर रही थी सोशल मीडिया पे। और उसके बीच में मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग ही उनको अप्रिशिएट करते। 80 to 90% कमेंट्स ये थे कि आपने गलत किया है। कुछ लोग थे जो बहुत ही, वो कहते हैं ना इधर लेफ्ट देखा ना राइट, बस फैन है तो जो वो कर दिया उनको उसको मान लिया। वो कुछ जो 20% लोग थे वो ये भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी आपने बड़ा अच्छी बात की। क्या बात की आपने? अब मोमिना तुम चाहती क्या हो, क्या होना चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ शाहताज से कि आपको क्या शादाब की वाइफ के बारे में आपने इस तरह कुछ कहा? आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी या क्या? शादाब के क्या वाइफ को क्यों टारगेट किया उनकी? हो सकता है शाहताज ये सोचती हूँ कि उन्हें उस वाइफ की जगह होना चाहिए। वही सवाल था मेरा जो आपने मज़ीद क्लियरली कर दिया, एलैबोरेट कर दिया इस तरह, वरना और तो कोई किसी के बारे में बैठे बिठाए बात नहीं करता, हेट स्पीच नहीं देता। अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले जो मुर्तसिम और मीरब का जो कैरेक्टर है, उसने जब ईद पे अपने बच्चे के साथ तस्वीरें लगाई, अपनी बीवी के साथ तस्वीरें लगाई, तब भी कुछ इसी किस्म का मामला हमने देखा था। उसके ऊपर भी कमेंट्स लोगों ने करने शुरू कर दिए। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी वाइफ जब ये पढ़ेगी वहाज की तो वो हर्ट भी हो सकती है इस बात से कि अपनी वाइफ से ज्यादा अच्छे तो आप, मुर्तसिम जो है वो मीरब के साथ लगता है, मतलब यमुना के साथ आप ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, वो कैंपेन्स कर रहे हैं, उन्होंने शूट्स किए, उन्होंने डिफरेंट सैलून्स के शूट किए, उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स के शूट किए, ब्राइडल्स के शूट, लेकिन वो उन्होंने इसलिए कि उन्होंने पूरी कैंपेन भी किए सैलून के लिए, 5 लुक्स, डिफरेंट 5 लुक्स, माइयों मेहंदी टाइप, उन्होंने वो सारे शूट्स जो कि क्यूट थे। देखा जाए तो अब वो उनका ड्रामा वायरल हुआ या फेमस हुआ तो उसके ऊपर उनको काम, ऑन स्क्रीन पेयरिंग इज
अनदर थिंग, और रियल लाइफ पेयरिंग जो है वो एक अलग चीज है। अब किसी के घर में लड़ाई बेशक ना होनी हो, नॉर्मल लड़ाई नहीं होनी उनकी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करके उनके दिमाग में डाल देंगे, बिला वजह नहीं भी उनके दिमाग में डालेंगे तो फैंस के दिमाग में ये बातें आनी शुरू हो जाती है। र्यूमर्स इसी तरह फैलते हैं और र्यूमर मिल फिर बाज़ औक़ात लोगों के घर खराब भी करती है। और इससे पहले कि आप किसी के घर को खराब करने का एक रीजन बने, ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। We are taking a short break. Please don't go anywhere. मेहमानों का, और सबसे पहले जो मेहमान है वो जिंदा तो हैं लेकिन उनके नाम के साथ लगता है मरहूम। जब वो आएंगे तो छा जाएंगे पूरी स्क्रीन पर, इसलिए कि वो बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर हैं। उन्होंने तीफा इन ट्रबल जैसी फिल्में और बहुत सारी और फिल्में, जिनमें अगर हम नाम लें तो रेडी स्टेडी नो है, तीफा इन ट्रबल है, और बहुत सारी और फिल्में जिन्हें उनके कैरेक्टर्स को यशराज फिल्म्स तक ने एंडोर्स किया है। मैं बात कर रही हूं मरहूम अहमद बिलाल की। अस्सलाम वालेकुम। शाम, क्या हाल है? बड़ी सम पे आई हैं आप। आप ही की तरह। थैंक यू सो मच। इनके लिए कोई भी कुर्सी हो, वो चाहे टैलेंट की हो या हमारे सेट की, छोटी पड़ जाती है, लेकिन इसी में फिट होना पड़ेगा आपको। प्लीज बैठें जब तक मैं अपने दूसरे हाँ, वेरी गुड। आखिरकार हमने ऐसी कुर्सी ढूंढ ली है जहां मरहूम अहमद बिलाल, जो कि बकलम खुद जिंदा हैं लेकिन मरहूम हैं, वो बैठ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली जो खातून हैं जो मेरी सहेली, और ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं कि दिल और आंखें दोनों ही रोने से नहीं बाज आती। नहीं, अच्छे गाने भी गाए उन्होंने। गाए, मुझे एंकर मैं हूं, मुझे बात करने दें। एक कराची का शो है, मिड डाउन। यार देखिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हम फैल चुके हैं पूरी दुनिया में। आपसे कराची की बात कर रहे हैं। कोरोना हो तुसी। अच्छा जी, हमारी बहुत ही खूबसूरत, वेरी टैलेंटेड सिंगर सहर गुल। नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार। जनाब वाला, अब कैमरे को हुई काफी दिक्कत क्योंकि मरहूम अहमद बिलाल के बाद इतनी सी सहर गुल आई है। हम बिल्कुल फैट शेमिंग नहीं कर रहे, लेकिन अब थोड़ी कर रहे हैं तो फिर तुसी जो कर रहे हैं कर लो, सीधे हम तो करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब जो मैं जिनको दावत देने जा रही हूँ, बड़ा उनका सिंगर्स वाला नाम है। मुझे लगा जुगत लगा रही है। बड़ा होना था। आहो, बड़ा होना था, लाल जिया कोट है जड़ा उन्ना पाया हुआ है। हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं, बोल कफारा के राइटर म्यूजिशियन आसिम रजा। आपके नए प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। करो, मेरा एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। किस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे? नहीं, हाउसिंग का वैसे जिस किस्म के माशाल्लाह आपके बाल है, इसमें जंगल बसाया जा सकता है। कराची के जानवरों को शेल्टर नहीं मिल रहा, इसलिए हमने सोचा है कि मरहूम अहमद बिलाल के बालों का इस्तेमाल करेंगे। वाह वाह वाह। जी, आपने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा तो मैं आपको बताता चलूं। जी। आजकल भाई की एक फिल्म चल रही है, मनी बैग गारंटी सिनेमास में। कुछ 2-3 फिल्में जिनका शूट चल रहा है, कुछ रिलीज होने वाली हैं। इस तरह सीन है। कहाँ दिमाग में चल रही है? दिमाग में नहीं चल रही भाई, उनका शूट हो रहा है भाई। किधर होने लगा है भाई? अब कराची में हो रहा है, जिस तरह से वो कराची में कर रहे हो तो यार लाहौर में क्या कर रहे हो बताओ। अच्छा जी, फिर ये बातें तो बहुत हो गई। आप जरा खामोश रहे। ये मेरा शो है। सहर बताए,
कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक थैंक यू सो मच। नो इश्यूज एट ऑल। और आपकी जो एनर्जी है वो देखकर एनर्जी आ गया मुझे। अरे थैंक यू आपके लिए थैंक क्लैप्स। यू। ये उसने पता है क्या किया है कि वो नहीं होता विलन को शुरू में ही बंदा विलन के साथ हो जाता है कि मैं असल में आपके साथ। शी इज क्वीन। फाइन मैं ताड़े नाल हां विलन के साथ होना था तो आपके साथ होती ना। अरे वाह मजा भाई क्या बात है। वेरी गुड थैंक यू। आपका लाल कोट बहुत ही खूबसूरत है अच्छा, thank और you. बहुत कम मर्द हैं जिनको ये लाल रंग सूट करता है है, एंड यू कैरी इट वेरी वेल। मुझे you. बताएं कि इस स्टाइल को कैरी करना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है या बेगम या गर्लफ्रेंड या नहीं, ज़ारा ने मुझे बोला था कि मेरा कोट पहन के जाओ। सहर से मैं पूछ रही थी सहर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? A lot of things are coming और अभी तो OSTs and नहीं movies। थिंग्स तो हमें पता है आगे के अलावा क्या है? ओके अच्छा नो ऑफेंस ये हमने ना डिसाइड किया था शूट से पहले। आई थिंक वो सैड हो गए हैं। नहीं यार जाती है। सहर के नए प्रोजेक्ट्स हाँ जी कौन से नए गाने आ रहे हैं? मेरे कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं जो कि आ रहे हैं, अरे किसी चैनल से कंसर्न नहीं है वाबस्ता नहीं हाँ है। एग्जैक्टली ओके तो आसिम सर की प्रोडक्शन है और आसिम सर के लिरिक्स है तो 4 चांद तो वैसे ही लग आय जाएंगे। हाय, वाह। अच्छा ये बताएं जब आपने बोल कफारा लिखा क्या सोच रहे थे आप जब आपने लिखा बोल कफारा? अब मेरे साथ थोड़ा सा एक वो है मसला कि मेरे अंदर कोई इतनी फनकारी है नहीं कि मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो बस लिख लूँ। अच्छा तो मेरा 100% जितना भी कंटेंट होता है तो आई हैव गॉन थ्रू दिस ना। ओ मैं उसमें से या तो गुजरा हूँगा या मेरा कोई बहुत करीब जो है वो मतलब मैंने या तो वो पंजाबी में कहते हैं कि आप बीती या हड बीती। तो हट बीती है। So it is definitely Okay. if it is connecting you like this Yes. and everyone is telling me कि जी मतलब उन दिनों में इलेक्शन चल रहे थे तो अभी कुछ लोग ज़ेर ताब हैं तो जो मिनिस्टर्स वगैरह थे तो वो कह रहे थे कि हमने पूरी कैंपेन जो है वो इस गाने को रिपीट पे लगा के सुनते हुए जो है ना वो गुजारी। तो वो हर तरह के बंदे को लगता है कि वो उसकी अपनी एक कनेक्टिविटी है। जब आप किसी पुराने दोस्त से अचानक मिल जाएं हाँ। और वो आपका कोई घटिया सा जैसे बचपन के नाम होते हैं ना हाँ। वो जो टिंकू मिंकू वैसे आपका टिंकू तो कभी भी नहीं हुआ होगा कुछ और ही होगा नाम जो भी होगा मतलब मैं पूछ कोई नहीं रही हूँ। इससे ज़्यादा हाँ क्या अच्छा हो होगा। सकता है? हाँ। यकीनन। तो जब वो पब्लिकली आपको उस नाम से बुलाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मिलते कहते हैं और क्या हाल है? है? हाँ गाली मत देना भाई। गाली कब दे रहा हूँ? अच्छा फिर क्या करते हैं आप? बहुत मजा आता है जी। हम तो उतनी वैसे जोर से जब भी डालते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं मैं हमने जो पुतला आप ना इमेजिन करके जब भी डालें खड़े होके वो पुतला पाट जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि यही होगा। अच्छा खैर तो नाम के बारे में मैं कुछ पूछ हाँ, सकता हूँ please. इनसे? सर प्लीज सर ये नाम जो आपका है मरहूम मुझे वैसे बहुत पसंद है। हाँ। बड़ा शायराना नाम है। तो ये बचपन में रखा गया था या मुस्तकबिल को सोच के? हाँ ये मैं बिल्कुल ये अगर आप मुझे इसके लिए 1 मिनट दें। पूरे हाँ बिल्कुल। तो हुआ ये टाइम कि स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल सही मतलब मैं पैदा हुआ, जाहिर बात है माँ बाप तो इस तरह का नाम नहीं रखते मरहूम। जाहिर सी बात है। मेरे बाप बाप ने मेरा नाम रखा है अहमद बिलाल। बड़ी तो- उम्मीदें होंगी ना जी, उनको। बिल्कुल। हाँ। जी। तो हुआ ये कि मैं मैट्रिक में था। मैट्रिक की बात है तो एक दफ़ा ये हुआ कि हमारा स्कूल मैट्रिक का कर ट्रिप लिया? जा रहा था। जी हाँ जी मैट्रिक मैंने कर लिया था। स्कूल का ट्रिप जा रहा था, उसमें कोई 40 के करीब क्लास फेलोज थे। तो हुआ ये कि आपके अलावा भी 40 थे जी क्योंकि 40 तो माशाल्लाह आप ही हाँ हैं। 80 हो गए। तो हम बेसिकली हमारा ट्रिप जा रहा था मरी और वहाँ 80 हो गए। अच्छा वहाँ खाई थी। वहाँ एक एक्सीडेंट कोई इस तरह का हुआ हम लोगों के साथ कि आपको आगे कोई चीज लगी? नहीं बाउंस हो गई होगी। कि वो जो है ना हमारे जो बस का ड्राइवर था वो सो गया। ओह माय गॉड। हाँ जी। और बच्चे थे आप अंदर? बस बच्चे में अंदर थे? थे, 40 बच्चे थे अंदर। हाँ जी मैं बस में था। 40 बच्चे और ये। मैं वो मरहूम की स्टोरी सुना रहा हूँ। अच्छा तो हुआ ये कि जब वो सोया तो हमने उसे उठाया कि भाई सो क्यों रहा है? उठ जा। उठ जा। हाँ। उसने कहा भाई वो कमरे में तो सोने दो ना। वो बस का ड्राइवर था लेकिन कमरे में सो रहा था। तो फिर हुआ ये कि मैंने एम मरहूम नाम रख लिया, इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। ओह माय गॉड। क्या बात। शुक्रिया, clap, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पांचों उंगलियों की सलामी अगर कोई पेश कर सके तो कर दे। 10 कर लें। वो आपके 5 और मेरे 5 मिला हाँ के 10 10 कर ले जैसे। अच्छा ये बताएं इस हेयर स्टाइल के पीछे क्या राज है? हाँ, मम्मी ने शार्पनर में सर दे दिया था बचपन में। ये हेयर स्टाइल मेरा बचपन से है। अच्छा। इसके पीछे कोई राज नहीं है। अच्छा ये आप अकेले हैं जो इससे मुस्तफीद हुए हैं या घर में और बहन भाई भी हैं जो इसी तरह के बालों के नहीं, साथ? घर में ये वाला डिजाइन सिर्फ मेरा है। बिल्कुल। और ये कि बाज लोग समझते हैं कि मैं एनसीए का स्टूडेंट हूँ। नहीं भाई मैं वैसे ही नहीं नहाता मैं। अच्छा और आज
माशाल्लाह पहला दिन है कि हमारे सेट पे कोई मक्खी नहीं है, इनकी खुशबू और से ये आ गई। सिर्फ उस तरफ नहीं है, मेरी तरफ इस तरफ बहुत है। इस तरफ बहुत है, मतलब इस तरफ की वजह से उस तरफ मुझे लग रहा है इस तरफ से आ रही है। हवाएं यूं इनके बालों में से निकल निकल के आ रही हैं यूं करके। आज हर शे मेरे ते पा दियो, पेट्रोल दे रेट भी मेरे ते पा दियो। अच्छा सहर, आप हाँ जी। अक्सर पीआर पार्टीज पे और गेट टुगेदर्स पे इनवाइटेड होती हैं जिसमें सब अच्छे वेल ड्रेस्ड लोग आते हैं, तो आप यू लाइक टू वेयर कैजुअल्स या कभी आपने वो भी पहना है? मैं फुल मस्त मलंग बच्ची हूँ। अच्छा। तो मुझे कैजुअल पहनने आप बहुत अभी बच्ची कंफर्ट हैं? बंदी हूँ। शुक्र है ऑन स्क्रीन हो गया आपने आज। और आज ये ऑन स्क्रीन हो decide गया। कि ये बच्ची नहीं है, बची कुची बंदी है। अच्छा जी, आपने पढ़ ली? हाँ, ये कभी क्या है? आप यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते ना तो आप कहीं पहुंच चुके होते आज। सही बात है। पहले आपके यूनिवर्सिटी पास तो से- पहुंच चुके होते। हाँ, सक्सेस की खुशबू आ रही होती नहाए बगैर की बदबू के बगैर। अच्छा से बता रही थी ये पीआर हाँ जी। पार्टीज में जाना आपको अच्छा लगता है? ये जो अब आपके ऊपर एक नया कल्चर है ना जिसमें पीआर पार्टीज हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, मतलब बंदा कभी कभी नहीं भी मूड में होता है, अच्छा, लेकिन मैं आपको ज्यादा जाना पड़ता है। सोशलाइज नहीं हूँ, बहुत अच्छा। सारे पार्टीज वगैरह में मैं नहीं जाती हूँ। जाती। हाँ, ओके। बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो तब ओके आई कैन गो। ओके, आप बताइए अगर आपने किसी सोशल गैदरिंग में जाना हो तो हाउ डू यू ड्रेस योरसेल्फ? मैं तो ओवर ड्रेस होता हूँ आप हमेशा। ओवर ड्रेस्ड होते हैं? हाँ, व्हाट डू यू बिल्कुल। मैं कॉल? जाता नहीं हूँ लेकिन जाऊँ तो फिर नहीं, कैसे आप ओवर ड्रेस कैसे होते हैं? कोई जैसे वो जैसे कान्ये अभी- वेस्ट की तरह जैसे- लंबी सी वो जैकेट पहन के? बहुत कुछ मैं डिजाइन भी करता हूँ, मतलब अरे! लाइक हाँ, धोती पहन के बहुत डिजाइनर वैसे धोती वाली। आसिम से सबसे डिफरेंट लगते हैं। रियली? हाँ, दैट्स always। वेरी नाइस। कोई मेट गाला टाइप लुक होती है आपकी? मेरा तो ये है कि हर 2-3 साल बाद हेयर स्टाइल चेंज चीजें, हाँ। मतलब मैं बहुत ज्यादा एक चीज के साथ ज्यादा देर चल नहीं सकता। अच्छा, मुझे अपना गाना भी मुझे बाद में याद नहीं रहता जब रिलीज हो जाता है। अरे वाह, अपना गाना भी मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आपने हमें नहीं भूलना क्योंकि आप अभी वापस आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
और दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा कफारा, ओ यारा बोल कफारा, तू बोल कफारा कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल ओ यारा बोल कफारा, तू बोल कफारा कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल ओ यारा बोल कफारा। ओ जाने वाले दूर जाके हुआ, पलट 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 के नजर मिला तेरा गाने वाले का और गाना लिखने वाले का क्या बात है। Thank you so much. Means a lot. प्लीज बैठे और इस धुएंधार परफॉर्मेंस और इस धुएंधार गाने की कहानी सुनाए। ऐसा क्या दिल तोड़ा किसी जालिम ने आपका कि ये गाना लिख मारा आपने? और ये आपने टेंशन नहीं ली, आपकी प्राइवेट बात है, फेसबुक से बाहर नहीं जाएगी। यस, जाएगी। कसम से कभी नहीं बताएंगे किसी को। आप बता दें। मैंने तो कोशिश की कि पूरी दुनिया में जाए। किसको? आधी दुनिया तक तो चला गया। विचली गल दसो किन्ने दिल तोड़िया सी ताड़ा? जो सेंसिटिव होता है ना बंदा, हाँ। वो छोटी सी चीज से भी जो है ना वो हो जाता है। ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ वो इंजेक्शन भी आ गए ने। अच्छा, ये वही रिएक्ट हुआ है ना। भाई सुभान अल्लाह, क्या कराई आपने? ऐसे राइटर नहीं है। अच्छा, तो आपने सर सोचा था कि मतलब जब ये आसिम इतना खूबसूरत गाना लिख रहे थे, या आपने सोचा था कि सहर गाएंगी मेरे लिए, या आपने इनके लिए लिखा था कि ये गाएंगी? सहर की इन्वेंशन तो खैर ये एक और लंबी स्टोरी है। इन्वेंशन तो इनके अम्मी अब्बू से पूछना पड़ेगा। बात ये है, एज अ चाइल्ड, इन्वेंट पूछा है मैंने। एज अ चाइल्ड जो है वो डेफिनेटली शी बिलोंग्स टू देयर पेरेंट्स, ऑफ कोर्स। लेकिन एज अ स्टार, एज अ सहर गुल खान, it definitely belongs to Bol Kafara. That's it. वाह 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 वाह। Wow. And then in that way she belongs to you as a writer. और यहाँ पर क्योंकि आप हमें बिलोंग करते हैं, कहीं मत जाइएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब के बाद जो आने वाला है वो और भी ज्यादा मजेदार है। We're taking a break. Stay with us. टाइम्स। और इतना डर क्यों रहे हो भाई यार? इससे ज्यादा डरावनी चीज ये मतलब यानी कि मुझे यूं करो ना, ये कर रही है सीधी आंख में जाएगी। यार आप गलत मत सोचे, ये सिर्फ मुंह में जा सकती है। ओ खुदा दा नाल है। अच्छा जी, ओके, तो बात ये है कि हम करने जा रहे हैं अपने सेगमेंट का आगाज, जो है कि ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ एंड डेयर। हाँ, इसके अंदर और ट्रूथ एंड डेयर। हाँ, ट्रूथ एंड डेयर, यानी कि 100 गंडे भी खाने ने, 100 चित्र भी खाने ने। गेम शुरू होने जा रही है अब। ये टाइटल्स आप किस सेलिब्रिटी को देंगे? आपकी फ्रेटर्निटी से हो जाए, आपकी फ्रेटर्निटी से हो जाए, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई एक्टर, एक्ट्रेस, जो मर्जी हो। लव यू भाई, ऐसे कैंसिल होने लगे हैं फिर। काला बिल्ला या काली बिल्ली, आपकी फ्रेटर्निटी में कौन है? कान्या वेस्ट। हॉलीवुड में काम करते हैं ना, मैं जोर दी वुड में, हॉलीवुड में। जोर दी वुड च वापस आओ ते लॉलीवुड दी गल करो। काला बिल्ला, मैं बताता हूं, अली आफ्ताब सईद। अली आफ्ताब सईद, ओके।
I know, मेरी I माँ ने पकाए आलू अंडे, हाँ वो काला बिल्ला। ओके, वो काला बिल्ला है। बाद में ये माफी मांगेंगे आपसे। ओ नहीं माफी नहीं, वो है मेरा दोस्त। तभी ना। मैं हर चीज उसी पे लगाऊंगा। हाँ, ओके, अब एक बार जो आदमी का नाम ले लिया अगली बार नहीं ले सकते। चलें जी, आप काले की जगह में कुछ और कर ले। नहीं, काले गंदा बिल्ला। वो आपकी बात नहीं हो रही, आप नहीं नहाते। हैशटैग लग जाता है ऐसी चीजों पे। हाँ, नहीं लग जाएगा, कोई बात नहीं। काला बिल्ला या काली बिल्ली? आप म्यूजिशियन, काली भेड़। म्यूजिक डायरेक्टर, काली भेड़, हाँ काली चलो भेड़। काली भेड़ तो और भी ज्यादा खतरनाक है भाई। हाँ लगाने में बहुत देर की। बहुत जानबूझ के इन्होंने पॉज लिया है। चुहाहत अली खान। चूहाहत अली खान। यार मेरे ख्याल में तो वो बहुत अजीम आदमी है, मतलब वो जो म्यूजिक जो में उन्होंने डंडा अपनी फिल्म उसके अंदर गाने में यूज किया है ना, क्या बात है उनकी। चले, काले मिर्च पे अगर अब आपने क्यों खाऊं? चूहाहत बोला है आपने, चाहत नहीं बोला। तो उसके बारे में सवाल है। अच्छा चले, रख दें। ओके, ऑलराइट जी, नेक्स्ट आप तैयार हैं? शहजादा सलीम। वैसे आप तो किसी एंगल से शहजादा सलीम नहीं लगते, आपसे पहले पूछ लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद आपकी बारी भी आएगी, आपने इग्नोर्ड फील नहीं करना। अच्छा जी, ओवररेटेड आपके हिसाब से कौन है इंडस्ट्री में? नाम सोच लो। ओवररेटेड म्यूजिक, म्यूजिक में ओवररेटेड कौन है? यार इसके बीज गिर रहे हैं। अच्छा, वैसे मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लेकिन- एवरीवन इज फाइन। हाँ नहीं, ओवररेटेड कौन है? ओवररेटेड है सोशल मीडिया। नहीं नहीं, नाम लेना है, नाम इंसान का। लेना सोशल मीडिया। है। फिलॉसफियां नहीं चलेगी हाँ, दरअसल। ये जो चलाकियां मेरे ख्याल करते हैं, में सोशल मीडिया बहुत actually, ओवररेटेड it's है। very- जिंदगी क्या है बताइए, ये नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। ना लेना पड़ेगा, फुफी बनना पड़ेगा। हाँ, समीना पीरज़ादा नहीं बन सकते आप, सॉरी। नाम ले दिया। हाँ, अच्छा ठीक। ओके, आगे। अच्छा, मेरे ख्याल में तमीज से करना है शो, ना कोई चक्कर नहीं। नहीं, यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है, हम ड्राइंग रूम में बातें कर रहे हैं। ओवररेटेड किसको चलें बोल जी। सकते हैं? किसको बोल सकते हैं आप? चॉकलेट टाइम्स में एक होस्ट है। हाँ, नाम ले उनका। नहीं, नहीं नहीं, नाम तो देखो। अगर इन्हों ना पता है मैं तो मुर्गा बनागा। लो फिर लो जी, ये पूरा नाम बता दे उसका, मैं क्या मुर्गा बनने के लिए तैयार हूँ। नाम, आई वांट यू हियर राइट नाउ। नहीं बोला सर। नहीं बोला सर। क्या चॉकलेट टाइम नहीं, के होस्ट ये नहीं पाई ने ना, नहीं पाई। मेरी मुच्छा के दाढ़ी देख ले। एक सेकंड, हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। अभी चलो, एक दो अब दिन खाओगे। चलो, ओवररेटेड कौन? नहीं बोला सर। ना ना, आपने- ना, आपने बेटे। लेकिन दो मुतजाद बातें की हैं। नहीं, नहीं। ना ना, आप ये मिर्ची ए जो है ना, यू टर्न जो है ना, म्यूजिक। फर्जी फिलासफर नहीं पढ़न देंगे असी। इंशाल्लाह असि जाती तौर पे बहुत बदतमीज है। एग्जैक्टली। चलो, या तो मिर्च खाओ या नाम लो। हाँ, खा लिया सर, ना खा ना लिया। ना ना, ये ओह, पूरी खाए? जो ये हैंग टिल डेथ नहीं था, नहीं नहीं, सिर्फ मिर्च खाना था। मिर्च पूरी होती नहीं, है इस पे भाई। तो हम FIR भी हो सकती है। करे करे, कोई बात नहीं, नहीं। खा ली। यार ये तो बाकी खाइए ये यार, क्या ये खाइए बाकी। यार? मिर्च ये खा ली। क्या है? ओवररेटेड कौन है इंडस्ट्री में? ओवररेटेड सबसे यस। अ, और आपका दोस्त नहीं होना चाहिए बस। वो उमर एजाज हु इज उमर एजाज? सिंगर है। कौन सा गाना बताओ, उसने कौन सा गाया? ये कौन सा ओवररेटेड गाना- है? एक सेकंड, कौन सा सिंगर है जो म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट, उसको कुछ नहीं पता उसका। यार वो दोस्त है मेरा, ड्रामे मत करो। वो गाने गाता है। ये नहीं, गाने नहीं, का- यार ठहर जाओ, मेरे यार, ये मेरा यूज जवाब है। तो गलत हो गया। चलो फिर ठीक है, मैं दसन लगा। आओ फिर आओ। ऐसी बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते, करने हो, सबसे काटने। ओवररेटेड हाँ हाँ, बताए। यार इस औरत ने मुझे कैंसिल कराने मेरे ख्याल में मिर्च खा ला। नहीं, ये वाली नहीं खानी, हम छोटी मिर्च देंगे आपको। वो ये ना खाए। ये ना अभी से खाए। कहा था खिलाएंगे। यार ये क्या कर रहे हो यार? ये ना खाना, ये ना खाना। या नाम लो या खा लो, ये पूरी खानी पड़ेगी। नाम लेता हूं मैं। नाम, ओके। मैं 100 मिर्चा भी खाऊंगा, 100 नाम भी लवाऊंगा। म्यूजिक। अहमद बिलाल बिल आखिर नाम लेने जा रहे हैं। कौन है सबसे ज्यादा ओवररेटेड? सबसे ज्यादा ना भी लगा। ढिंचिक पूजा। ढिंचिक पूजा अपनी फ्रेटर्निटी का मेरी नाम। क्या फ्रेटर्निटी कैसे नहीं है ढिंचिक पूजा? कैसे ढिंचिक पूजा यहाँ क्योंकि पाकिस्तान ढिंचक में? वो खुद हाँ एक सेकंड, ओए अंदर दी गल नहीं दसनी है। ढिंचिक वाली गल मैं किसी ने भी नहीं दसी। हाँ बात सुनो, ये ढिंचिक जो भी है ना, ढिंचिक पूजा हाँ, ये कैमरे पे नहीं हो सकता। आगे चलो। नहीं हो सकता है अभी यहाँ सादा पे। सादा ढिंचिक है। मेरी बात सुनो, हमने अपनी फ्रेटर्निटी का नाम लिया मैंने है। भी अपनी कौन सी पाकिस्तान। fraternity? मैं बताता पाकिस्तान, हाँ। हूँ मैं बताता मिर्चे हूँ हम अपनी खा रहे, फ्रेटर्निटी में खप हो रही। अपनी फ्रेटर्निटी में लेना है ना नाम। हाँ। आप कहीं और। अबू बकर ढिल्लू। Who is अबू बकर जल्लू? मैं लॉयर भी हूँ, शायद आपको पता होगा। हाँ। तो लॉयर कम्युनिटी से मैंने बता नहीं दिया। यार, उसको कोई जानता नहीं। अगर आप होस्ट हो,
ठहरो यार, पर्ची तो निकाल लूं। अगर आप होस्ट हो इतना कंफ्यूज कर दिया। शीला 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 Okay. शीला की किसकी हम शीला? शीला की जवानी। अच्छा सुन लो शीला। नहीं, अगर आप होस्ट हो तो किस सेलिब्रिटी को कभी अपने शो में नहीं बुलाएंगी? अहमद बिलाल। या चुप कर जाओ। नहीं, यहाँ वाले लोग एक्सक्लूडेड है। चलो यार सब इतनी अच्छी इतनी प्यारी हाँ, हाँ ठीक है, लेकिन नाम नहीं, मेरी बारी तो बड़ी मौत प्यारी सी कि ना दसने अपनी यारी सारे अच्छे और प्यारे हो गए हैं। शाबाश, अच्छा। जल्दी से। चलो खा लो। नहीं नहीं, नहीं, वो मैं झूठी क्यों सोचूंगी। खिलाएंगे हम भाई? सोचूंगी। हाँ सोचो सोचो। म्यूजिक। हाँ हाँ मैं भी हयात। मैं भी शायद क्या है? ओह माय गॉड, मैं भी याद ओवररेटेड है। नहीं ओवररेटेड नहीं। हाँ आई थिंक मेरे मैं कल कैंसिल नहीं हो गया जब मैं इस शो तो यस नहीं खाया। यस, आगे आई थिंक उनके जिस तरह के फीचर्स हैं किस तरह के उनके जैसे फीचर्स अच्छे हैं। एक नहीं नहीं, फीचर्स की बात नहीं होगी यहाँ पे। ठहर जाओ ग्रामर की मैं बोलूंगी। आप क्यों उनकी उनकी ट्रांसलेशन जिस कर तरह रहे की हैं? फीचर्स हैं एक सेकेंड, जो आती हैं। बात सुने। Okay. आप उनकी ट्रांसलेशन ना करें, वो अपने लिए बोल सकती हाँ है। जी। चलो जी। तो उनके जिस तरह के फीचर्स हैं भाई वाह, थोड़े भाई वो वाह। शो में नहीं आ सकती। मैंने शराब के जिस तरह के फीचर्स हैं, शहर में नहीं वो शो में आ सकती हैं हाँ। बट जब मैं उनको देखूंगी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी उनके फीचर्स की वजह से। ऐसे देखूंगी मैं उसे कि मैं सेलिब्रिटी को उस शो में नहीं बुला सकती, तो आप किस सेलिब्रिटी को बुलाना पर्सनल चाहेंगे? ओपिनियन है, बाकी होस्ट है सबको वो। बुलाऊंगी। बाकी से क्यों? और कोई ऐसा नहीं है जिसके फीचर्स देख के आप नहीं। डिस्ट्रैक्ट हो जाए? नहीं मेरे माइंड में बस वही आई है। यार ये शो मेरे बगैर माइंड में VPN तो चलेगा मनु तो अच्छा जी, अगला सवाल है ससी। किससे? ससी, ओके, आप तो ससी होने से रहे, ओके। इतनी दाढ़ी वाली हो नहीं सकती। अच्छा जी, उस जमाने में वैसे होती होंगी। नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। ये यू आर वेरी कम होते सेक्सी। थे ना। यस। अच्छा जी, कभी जानबूझकर किसी 2-3 दफा मैंने जानबूझ के, यार आपका बाद में नाम मुझे ससी है। शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन मैंने 2-3 दफा जानबूझ कर क्या किया आपने? मैं जानबूझ घर से बाहर चला गया। हाँ, हाँ, क्या खेतों में निकल गए आप? वहां से तो आए थे। एक ही गल्ला चल जानी है, मैंने समझ नहीं आ रही यार। मतलब आप बात ही क्यों ही ऐसा देते हैं कि अगला बंदा खुद ही चक्का फुल टॉस मारे? हाँ तो बताइए। अगेन मैं हाँ तो यार इन दोनों में से कोई किसी एंगल से आपको सस्ती लग रहा है? नहीं सस्ती कुछ बातें यहाँ ऐसी मेरी जबान पर आ रही है जो मैं कह नहीं। इसके दिन में रेट आ रहे हैं, मैं बताता हूँ। हाँ, क्योंकि एक्टर का पर डे रेट होता है ना। ओके पर डे। ओके, सो ससी, सवाल ये है, हाँ। कभी जानबूझकर किसी एक्ट्रेस किसी सिंगर को कंट्रोवर्सी में फंसाया है आपने? नहीं फंसाना चाहती है नहीं किसी को? नहीं फंसाना भी नहीं चाहती। पक्की बात है? खुद फंसना चाहती हूँ। किसके साथ फंसना चाहती है? शहर गुलाज हिट होके जाएंगे। बताए किसके साथ? म्यूजिक। खवातीनो हज़रात, कहाँ है? ये प्रोग्राम यहीं पे बंद किया जाता है। गुल, आप किसके साथ फंसना चाहती हैं? हॉरर। तुसी दोवें इस वेले उन्हें फंसा लिया है ना? बताओ, मैं तो फंसा नहीं सकती। यार आप किसके साथ फंसना चाहती क्वेश्चन तो इन्हें एक तेरे था घर से लड़ाई यार करा दी, मैंने भाई मैं तुम्हें बता सकता पूछा, चुप कर जाओ ना, बताओ हाँ जी किसके साथ फंसना चाहेंगी आप? म्यूजिक के साथ ऑलरेडी फंस गई हूँ। हाँ शाम का नाम रूम है, लेकिन प्यार से म्यूजिक कहते हैं। ओके भाई ओके भाई। Oh my God! कह रही है ओके भाई, ओके भाई। भाई भी बोलने का भाईजान। आओ, तो उन्होंने आपको साथ ही लीग से बाहर किक आउट कर दिया। बताइए किसके साथ फंसना चाहेंगी? मतलब आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे। तुम क्या मतलब अहमद बिलाल के बालों में फंसना चाहोगे? नहीं, क्या नहीं, मतलब तुम अगर चाहोगे? तुम कहाँ वैसे फंसना तो तुम फंस जाओगी, वैसे तो तुम इतनी दुबली हो, तुम कहीं भी फंस जाओगी, लेकिन इसमें तो तुम घूम जाओगी। निकल ही नहीं सकूंगी हाँ, मैं। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ जाओगी। मोस्ट हॉन्टेड। अच्छा, लड़की ने काफी सारे जवाब दे दिए हैं। राणा, तो इन दोनों में से जो बनता है राणा, राणा जी माफ करना। नहीं, इनको कि आपकी फ्रेटर्निटी में, लॉयर्स फ्रेटर्निटी में नहीं, ठीक है। ठीक है, एक्टर, Disloyal डायरेक्टर, सिंगर, disloyal। ठीक है, इन सब में सबसे बदतमीज कौन है? सबसे ज्यादा बदतमीज और बदलिहाज, जवाब दे लैलन दियो मैनू। बदतमीज और बदलिहाज मेरा कौन है? यार, असल में मसला पता है क्या है? क्या है? नहीं मुनासिब, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, मैं मिर्ची खा लेता हूँ, 3 नाम खा तुमने ले लिए हैं। लेकिन इनके नाम लेना मुनासिब नहीं था ना। हाँ, मैं ये मैंने टर्न कर दी। और ये खाओ, ये मीठी थी। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। यू डोंट गो एनीवेयर।
और मैं मौजूद हूँ अपने सेट पर और मेरे साथ मौजूद है मेरे इंतहाई सीरियस मेहमान और तू कहाँ खा के आनी है? मुसलसल मरहूम जो है वो ये मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आपने इतनी एनर्जी क्यों है। ये शिकायत क्या होता है? तो शिकायत ही है और क्या है। अच्छा, ठीक। आप मेरे उर्दू के तलफ्फुज़ को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं अब ये गुस्सा कर गए। अच्छा चलिए ये बताएं। अच्छा आपने ये डायलॉग बोलना है, देखो बेगम आजकल मेरा हाथ तंग है, अपनी अम्मी या भाई से कुछ पैसे मंगवा लो। ये बेसिकली मैं आपको एक डायलॉग दूंगी और इसके 3 ऑप्शंस होंगे। हम हाथ क्या तंग कैसे हो जाता है? यार हाथ तंग होता है ना जब इंसान के हाँ ऐसे, ये वो हाथ ऐसे। तंग होता है। बेटा ये दौरा पड़ रहा है, आपको कोई गलत चीज खा लेना। अच्छा तो आप उनको कहेंगी ये डायलॉग बोलेंगी और वो जवाब देंगे जो 3 ऑप्शंस होंगी मेरे पास उनमें से। हाँ आप ना अपने फोन में बहुत मसरूफ थे इस वजह से आपको पता नहीं चला। मैं फिर से गेम एक्सप्लेन कर जी प्लीज। ये डायलॉग बोलेंगी सहर कि देखो बेगम आजकल मेरा हाथ तंग है, अपनी अम्मी या भाई से पैसे मंगवा लो। आपका जवाब होगा, तीनों में से आपने बताना है कैसी बातें कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगी। आप जानते हैं भाई ने अभी बिजनेस शुरू किया है, मंगवा लेती हूँ पैसे, ये बताएं वापस कब करेंगे। ठीक है आप दोनों ने करना है मुकालमा। चलिए सहर आप। ओके सो देखो बेगम, देखो बेगम, देख लो पहले। गौर से देखिए बेगम को पहले, क्योंकि अपनी नहीं बेगम- है इसलिए पहली बार देख रहे बेगम हैं। देखती कैसे है ये जरा। हाँ तन्नू नहीं पता? अच्छा, मेरे थोड़ा डेढ़ सा साल ना- हुए मैंने मैनू पता लग गया, तन्नू नहीं पता लगा। चले अच्छा तो सुनो बेगम और देख भी लो। हाथ थोड़ा सा तंग है मेरा, तो ऐसा करो कि ना अपनी हाथ पे अम्मी इस्त्री लगाओ, थोड़ा खुला करो। हाथ मेरा तंग है और आप ऐसा करो कि अपनी अम्मी और या भाई से या फिर अब्बू से थोड़े से पैसे उधार तो मांग लो। अब्बू तो जन्नत में है, वहां से तो आ नहीं सकते इस दुनिया में। भूल पैसे। गई थी मैं। और भाई से मंगवा लेती हूँ, भाई दे देंगे। ठीक है, लेकिन वापस तो तुमने करने नहीं, तो कब करोगी? ये था आंसर। ये भाई वो पति है आपका, शौहर नामदार है आपका। ओके आप जेंडर ही मिसप्लेस कर गए। Okay, ओके कैंसिल कर दिया मैं आपको। आप बताएं। हाँ। आप ये डायलॉग बोलें। मैं आपको ये डायलॉग दे रही हूँ, देखो बेगम आजकल मेरा हाथ बहुत तंग है, तुम ऐसा करो अपनी अम्मी या भाई या अबू जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनसे पैसे मंगवा लो। देखिए भाई से मंगवा तो सकती हूँ। हाँ ठीक है तो मंगवा लो। नहीं असल में उन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया तो वो तो क्या हुआ, अगर वो बिजनेस शुरू कर सकता है तो बहनोई को पैसे नहीं दे सकता। मैं उसे जब भी कहती हूँ ना कि आप उसके बहनोई हैं, बहुत गुस्सा करता है। तुम किसके भाई को फोन करती हो? अपने भाई को करती हूँ, वो कहती है कि मतलब तू आप दस इनू भैन देनी मानती सी। तो ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, मतलब अब क्या फायदा है। उन्होंने जिथे जिथे मेरा ब्याह किया ना उन्होंने हमेशा जलालत हुई है। मैं नहीं चाहता कि अभी भी ये जिथे जिथे का क्या जिथे- मतलब है? मतलब? हमारी पहली शादी नहीं थी, शादी से मेरा मतलब शादी है। कबूल कबूल है वाली। कबूले वाली ओ तो आपसे शुक्र है मैं शौहर तो पहला हूं ना। हाँ ओके दैट वेंट रॉन्ग। अब इस तरह से आपने एक्ट करना है। इस तरह कोई नहीं कर सकता। ही इज द वन एंड ओनली। नहीं मैंने भी किया है जान इसमें। छुड़ाई। हेलो मैंने भी किया है अच्छा आप भी थे। ओ तेरा तो ना ही मोहम्मद बशीर है आईडी कार्ड पे। आहो, मैं चौधरी मोहम्मद आयशा। अच्छा भाई नौकरानी को कुछ महीनों की छुट्टी करवा दो, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये आपका डायलॉग है और आप बोलेंगी आप इनकी बेगम बन जाए। उन्होंने आप बन जाए इनकी बेगम। आपको मुफ्त वो की ज्यादा नौकरानी- chances देंगे। नहीं आपको मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। आप टेंशन ना लें, मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे और भी काम है, खुद कर लिया करें। और अपने पास से भी कुछ भी कह सकते हाँ अच्छा मैंने क्या कहना है? आपने कहना है नौकरानी को कुछ महीनों की छुट्टी करा दो, मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ओके ठीक है। बेगम मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एक सेकंड इन पे फोकस करें। बेगम कहते हैं थोड़ी शर्माते क्यों है भाई? मेरा वैसे मशवरा है नौकरानी छुट्टी है, बेगम को छुट्टी करा दे। बहुत ही बुरी तुम्हारा- हालत है भाई, वेरी बैड। तुम्हारे मेरे बाल नहीं मिलते, ख्यालात बहुत मिलते। चले भाई डायलॉग दें। अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि नौकरानी को छुट्टी करवा दो, मैं उसको कोई और घर ले दूं। तो उसको कोई और घर ले दूं क्या? यार अरे कैसा बेगम पहले ये बेगम बेगम आज मेरे पास ना पैसे नहीं है। मैं उसको और घर ले देता हूँ, तब क्या पहले ये घर तो खरीद ले। इस पे भी रेंट पे। वो भी रेंट पे लेना। अच्छा भाई डायलॉग बोले। यार पैसे नहीं है। अरे तरले आते आ गए यार। कैंसिल
आप बोले ये बहुत खतरनाक बंदा है। आप ये डायलॉग बोले। बेगम एक मसला हो गया। क्या तुम हर वक्त मसले ही बताते रहते हो? ओहो आज वो मसला नहीं है यार। कैसे खत्म हो गए हैं? तो ये कौन सी पैसे खत्म शुरू कब हुए थे? तो ये कौन सी कोई नई बात है? हर रोज तुम्हारा यही ड्रामा होता है। एक्चुअली मसला ये है कि नौकरानी हमारी 50,000 रुपये महीना लेती है, तो उसे 2 महीने के लिए छुट्टी करा दो। अच्छा, तो काम कौन करेगा? काम मैं खुद कर लूंगा, मैं घर साफ कर दिया करूंगा। तुम दफ्तर से आकर काम करोगे, सफाई तुम खाक करोगे, ये सारे काम मुझसे नहीं होते। मैं चली जाऊंगी। मैं क्या, मुझे एक मौका तो दो। इतने मौके दिए जिंदगी में, तुमसे कुछ ना हुआ। पप्पू भी मैंने ही मैनेज किया है। ठीक है, नौकरानी नहीं निकालते। अभी कहने की जरूरत है? कहने की जरूरत तो ये था जो तुम्हारे दिल में चल रहा था। दिल में नहीं, मैं तो मुंह से कह रही हूँ कि मुझे तुमसे बिल्कुल कोई लेना देना वास्ता नहीं है। वो रास्ता है, तुम निकलो। तो कुछ लेना देना नहीं मेरे से? नहीं। अब गाली खत्म फिर। हाँ, आपने बोलना है इनको रेड लिपस्टिक मत लगाया करो, मुझे अच्छी नहीं लगती। आपका जवाब होगा आपको अच्छी नहीं लगती तो क्या मुझे अच्छी लगती है? ठीक है, मर्दों को क्या पता हो औरतों की पसंद का। कौन सा कलर पसंद है आपको, वही लगा लिया करूंगी। रेड लिपस्टिक ना लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हम सारे देखते हैं। हम शायद देखते But हैं मुझे तो और बहुत उन्हें बहुत मजा आता है, मुझे मजा नहीं आता। अच्छा, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो अपना मजा देखना है ना। It was roasted. देखो, एक औरत को अपनी मर्जी जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर की बात का कुछ तो ख्याल करना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, आई एग्री। लाइफ पार्टनर मेरी बातों का ख्याल रखता है? जब मैं आपको बताओ। कहती हूँ बाल कटवा दें, आप तो कटवाते ही नहीं। ये कटे हुए हैं। ये माली ने काटे। इनका पूछ, ये आईब्रोज का नहीं पूछ रही। ये परवटे हैं। हाँ। ये कटे नहीं, पुटे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी तो तुम्हारी बातों का ख्याल रखता हूँ। कौन सी गिनवाओ? बस अब तुमने कहा कि हाँ वाकई लाख तू जो मर्जी ला जा, तेन इजाजत है। ये बात। आप बोलेंगे, आप इजाजत दें तो मैं आज अम्मी की तरफ चली जाऊं। आगे जवाब मैं दूंगी। नहीं, जवाब ये देंगी, आपने जवाब देना है। ठीक है, चली जाना, या फिर कोई जरूरत नहीं। याद है पिछली बार भाई ने तुम्हारे कितना बेइज्जत किया था मुझे। खाना बनाकर जाना प्लीज। इन तीनों में से कोई भी जवाब, या इससे बेहतर अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप डायलॉग दें। अगर आप इजाजत दें तो मैं शाम को अम्मी की तरफ चला जाऊं। इतना मतलब कोरा होके पूछेंगे आप? थोड़े जरा डायलॉग जज्बात मर्द वाले मेल हो ना, हैं। आप फीमेल हो? कौन हो? मैं अम्मी फीमेल। अब्दुल रजिया नाम है मेरा। अच्छा, रजिया फंस गई गुंडों ठीक में। है। चलो रजिया। जी सुनिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं शाम को अम्मी की तरफ से हो आऊं। कल तो तुम गई थी। तो आज आप ही तो गई थी। कहाँ गई थी? गई थी? हाँ, मैंने दोबारा जाना है। अच्छा, आज तुम्हारी अदाएं इतनी डिफरेंट क्यों लग रही हैं? हाँ। क्या मतलब, किसने आना है वहाँ? मेरे ना अब कजन्स आ रही हैं। कजन्स? मेल कजन्स? नहीं बोला नहीं था मेल उनसे खुद आ दूर रही हो। हैं। हाँ, मेल से नहीं आ रहे, खुद आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारे घर आ रहे हैं ना, मैंने सुना है सबकी दावत है। हाँ। और ये वही कजन है ना जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, तभी तुम्हारे आज। नाज़रीन, we have to take a break here, please stay with us. हो इश्क दे सच्चे ना निकलण कच्चे, ओ ना दे अगे जमाना सारा हार दा। ओ सुन ले जाने चढ़ गए आसमाने, इश्क दा कुकड़ पया बाजा मारदा। आह रब दे बूहे वड़ के यार दे बच्चे नीत खलोए, यार कवे ते खुल के हंसिए और आंखें ते रज के रोए। इश्क दा कुकड़
तो वारी वारिया मैं सासा हरी हरे मैं रूल दिया मारी मारे मैं सासा हरी हरे मैं रूल दी मारी मारिया मैं तक तक हरी 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 मैं रूल दिया मारी 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 मैं रूल दिया क्या बात है, ब्यूटिफुली सॉन्ग। और ये हमारी ऑडियंस के लिए है कि ये लाइव था, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड इट वाज ब्यूटीफुल। Thank you so much. माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, वाह। ऑलराइट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कमिंग। Thank you. एनीवेज, 5 लाल फ्रूट्स के नाम बताएं जल्दी से। 5 लाख फ्रूट्स के नाम मुझे नहीं 5 आते। लाख नहीं, लाल रंग के फ्रूट्स। अच्छा, पन्नों तो लाल है कि बारों लाल है? जो मर्जी लाल फ्रूट्स के नाम जल्दी जल्दी। फिर तीसरा तो तरबूज भी लाल है। अच्छा यार, आप नाम तो लेने शुरू करें। मूजिक, स्ट्रॉबेरी, ओके जापानी फल, ओके, लाल सेब, लाल टमाटर, टमाटर फ्रूट है, फ्रूट है, है आगे 5 पनिया तरबूज। दैट इज फ्रॉम आउटसाइड। ओके, फेल हो गया, कोई बात नहीं। लड़की, हाँ जी। इतने बता के भी? सर्कल शेप्ड वेजिटेबल्स। पोटैटो पोटैटो, हाँ पोटैटो ठीक है। और अनियन जल्दी जल्दी। और हाँ हाँ उर्दू में भी बता सकते, कोई मसला नहीं है, और क्योंकि मुझे पता है वो कद्दू की अंग्रेजी नहीं आती होगी। कद्दू क्या हो गया है, मैंने बैंगन थोड़ी कह दिया। बैंगन शलजम 4 हुए, 5वां बताओ। 5वां जल्दी। 4 हुए? हाँ 4 हुए, 5वां जल्दी जल्दी जल्दी। अभी मैंने इसकी मदद वाले काटे नहीं। यार वो जो अरबी होती है वो भी कोई कोई गोल होती है। बिल्कुल नहीं होती, अरबी बिल्कुल अरबी। गोल नहीं होती बेटे। उसका अरबी कोई अरबी अरबी चर्बी जरूर Not गोल अरबी। होती है, ऐसी चर्बी। टमाटर बट सब्जी भी है। बहुत ही, मतलब आप ना बूटियां लगवाने में दोनों मर्द मैं हैं। नहीं, इधर से आई है। हाँ, आपने पीछे से ट्रांसलेशन, वो तो चौथी की तीसरी की तलाश में है। ठीक है, वो तो ये करेगा। सब्जी नहीं, तीसरी बीवी नहीं की नहीं, वो तलाश मेरे में। भाई है, म्यूजिशियन भाई है अपने। एक तो लड़की को पता नहीं क्या सिखा पढ़ा के लाए कि हर किसी को बॉय बना लेती है 1 सेकंड से पहले। मैं नहीं बोला। अच्छा जी, तुम्हारा चीन, 5 ऐसे मसाले जो कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। दालचीनी, हाँ, दालचीनी, इलायची, इलायची, काली मिर्च। काली मिर्च उसने बोल दी, कैंसिल हो गई। आगे नहीं, चलो। हमें बोल दी, बोली है उसने। अभी तक पड़ी हुई है। मैंने- कैंसिल कहाँ हुई है? जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, वैसे मसालों में जो है वो टमाटर और यार, अनियन भी आते हेलो, हैं। कौन वो भी से- आते हैं। और नहीं, बिल्कुल उसके बगैर मसाला वो- तैयार होता है। नहीं, वो जो उन्हें मसाला कहते हैं ना, वो सिर्फ सब्जी वालों को चूना हमने लगाया हुआ है कि यार मसाला थोड़ा जा पा दियो इधर। आहो, ओ भाई, मसाला चली नहीं भली होता। सब्जी होती है अच्छा, मसाला। आप तसल्ली से बैठे, ये फट भी सकता है सोफा। जो हल्दी, नमक, मिर्च। बेटा तो आप नहीं, इसमें क्या सोफे में कील पड़े हुए हैं? नहीं, कील तो गई हो और बड़े में। आप बताएं। अगर अच्छा, फट सकता है। अगर धनिया बताऊंगा साथ में सूखा जरूर कहूँ, धनिया फिर मसाला होता है। होगा, हाँ, फिर धनिया मसाला होगा। मसाला तो यार फिर कैसी ही बात है धनिया यार मसाला वैसे। यार आगे चलो जल्दी। 4 हो गए ना? नहीं, 3 हुए। नमक मिर्च पूरे हो हाँ, गए। पूरा हो आप गया, पूरे- चलो जी, हाँ, चलो जी। यार बड़ा इतना अपने वाला सवाल रो पूछो। रो के इन्होंने जो है ना, नहीं, मैंने रुला के अब ये बताया है। हाई जेंडर बाइस्ड आपने बात की। मर्द क्या? भी यार मैं भी खाना पूछता हूँ, बना- मैं भी पूछता हूँ सवाल। पूछो। 5 नहरों के नाम बताओ। नहर 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 नहर। अच्छा जी, चल Normal जेड़ा wedding मर्जी में- सवाल पूछ फिर उनते। नॉर्मल वेडिंग में हाँ, पकने वाले Normal? 5, हाँ आम शादियों में पकने वाले Wedding, 5 मैंने कहा normal dating में। वेल्डिंग में पकने Okay. वाले जो 5 खाने होते हैं उनके- वेल्डिंग कौन सी? यार वेडिंग को वो वेल्ड करते ये हैं ना फट से यार। बता देना इसने। बता दो, ये सारी शादियां खाती रही है। नहीं, आई एम ह्यूज फूडी पर्सन। ओके, जल्दी से बताओ। कोरमा, अच्छा, बिरयानी, कोरमा, बिरयानी। सिंधी पुलाव। यार बिरयानी और सिंधी पुलाव साथ नहीं होता। हाँ? एक शादी के, ये जो भी चूना लगा रही हूँ, हाँ, और वो भी एक बिरयानी ही- मीठा मीठा सिंधी बता पुलाव। सकती है। यार आपने बीच में बूटी नहीं लगानी है, मैं बता रही हूँ। आज चल अच्छा, वो नहर 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 वो कुछ नहीं था। नहीं नहीं, वो भैया होस्ट से सवाल तो नहीं ना अच्छा, करना। होस्ट की मर्जी भाई। यार वो कुल्फा साग भी होता है ना? हाँ तो बोलो ना। कुल्फा साग। कुल्फा साग साथ नहीं होता। अच्छा, साग। पालक होती है और कुल्फा होता है। ओके, वो तो 4 हो गए ना, 5। 4 हो गए, 5वां पानी। स्वीट डिश बता सकती हूँ? बता दो, कुछ बता दो। गजरेला खुदा के ना कह वास्ते। देना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, जो ये बोलेगा कैंसिल। रसमलाई। रसमलाई, ओके। रसमलाई कौन सी शादी में होती है? मेरी बहन की शादी में थी। अल्लाह की कसम। अमीर लोग तुम्हारी बहन की शादी में नहीं थी ना? हमारी तो 5.5 रुपए किलो वाला खोया आता है भाई। अब आपसे मैं शायरी की गुजारिश करूंगी। अभी एक ताज़ा शेर है, आपकी नज़र, बिस्मिल्लाह। आपकी भी, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सीरियस ही है। तो तेरे रदीफ में हूँ मैं,
तेरे रदीफ में हूँ मैं। तेरे रदीफ में हूँ मैं, तुम्हारी बहर में हूँ। आहा, वाह। तेरे रदीफ में हूँ मैं, तुम्हारी बहर में हूँ। तेरे रदीफ में हूँ मैं, तुम्हारी बहर में हूँ, मैं तेरा शायर हूँ और तेरी लहर में हूँ। वाह 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 मैं वाह तेरा वाह। शायर हूँ और तेरी लहर में हूँ। आहा, वाह वाह। थैंक यू। वाह आगे वाह, भी बहुत चले। खूब, बहुत खूब। ये मतलब एंड ही है। वाह। तो आप कोई जवाबी कार्रवाई करना चाहेंगे? मैं जी बिल्कुल। वो अर्ज किया है कि मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए अब है। कैमरे में देखे कह दो, क्योंकि भाभी मेरा भी देख रहे हैं। दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, वाह मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए। वाह वाह। ये भाभी को बोला। जैसे आजकल टेम्परेरी रिश्ते हैं वैसे ही टेम्परेरी शायरी है। आजकल कोई टेम्परेरी नहीं है। रिश्ते इंतहाई टेम्परेरी। जो रिश्ते एतमाद के काबिल हैं वो कभी भी टेम्परेरी। अच्छा जी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सहर से कि वो एक खूबसूरत सा गाना गा के हम सबको चुप करवा दें हमेशा के लिए। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया मेरे, सैया मेरे, सैया मेरे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। लिख दे के सावर का जिया बेकरार है, लिख दे के सावर का जिया बेकरार है। अखियों में भीगी भीगी कचरे की धार है, कचरे की धार है। होती नहीं सुबह से शाम लिख दे, होती नहीं सुबह से शाम लिख दे। चिट्ठी जरा, चिट्ठी जरा, चिट्ठी जरा सैया मेरे, सैया मेरे, सैया मेरे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। मुझको सताया तूने सबसे कहूँगी,